पता नहीं क्यों अंधभक्तों को नजर नहीं आता, लेकिन अब तो अफगानिस्तान की करेंसी भी जो है वो भारत की करेंसी से स्ट्रांग हो गई। और डॉलर की तो मैं बात ही क्या करूं। लेकिन सही बात है, अंधभक्तों को समझाना बेवकूफी है, लेकिन उससे भी बड़ी बेवकूफी है चमचों को यह समझाना कि इकोनॉमिक्स ऐसे काम नहीं करती। भाई साहब, अफगानिस्तान की करेंसी भारत से ज्यादा हो गई, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है उससे स्ट्रांग हो गई, अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत से ज्यादा हो गई है। भाई साहब, करेंसी डिपेंड करती है मल्टीपल फैक्टर्स में। मैं एक दो फैक्टर्स आपको यहां पर कोट कर दे रहा हूं। जैसे कि अफगानिस्तान को बहुत मिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स में फंडिंग मिलती है यूनाइटेड नेशन से, यानी कि वो डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी को मैनिपुलेट कर सकता है। उसके अलावा अफगानिस्तान एक लिमिटेड इंपोर्ट्स के साथ सैंक्शंस को यूज करता है, जहां पर वो जानबूझकर मैनिपुलेट करता है अपनी अफगानी करेंसी की जो डिमांड है उसको बढ़ाने के लिए, उसको आर्टिकुलेट करने के लिए। तो जहां पर वो अपनी करेंसी को ज्यादा बढ़ा पाता है, उसकी डिमांड को आर्टिकुलेट कर पाता है, ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड हाई हो जाएगी। डिमांड हाई होगी तो हाई वैल्यू जो है कंसीडर करेगा कि हम ज्यादा पैसा लेंगे, तब जाके अपनी करेंसी आपको देंगे। उसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो उसके इंपोर्ट्स हैं, जो वहां पर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उनमें भी वो अफगानी करेंसी को ही प्रीफर करता है, जिसकी वजह से उसकी जो करेंसी की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और बाकी करेंसीज की वैल्यू उसके कंपैरिजन में कम हो जाती है। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं कि आगे चल के अगर अफगानिस्तान ओपन इंपोर्ट करता है या अपनी इकोनॉमी को ओपन कर देता है, ग्लोबलाइजेशन पे जाता है, तो बहुत तेजी से उसकी जो करेंसी है वो डाउनफॉल में आएगी, बहुत तेजी से इकोनॉमी में करेंसी उसकी गिरेगी। ये आपका बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और डिटेल में समझने के लिए मैं पढ़ाता हूं, इकोनॉमी की क्लास भी लेता हूं, मैं कोर्स भी बेचता हूं, कोर्स खरीद लेना, समझा दूंगा। ठीक है, कृपया करके बहस मत करें। और दूसरी चीज ये है कि भाई साहब, गवर्नमेंट को कोसना अच्छी बात है, कोसना चाहिए, अधिकार है आपका कोसने का, लेकिन लॉजिक तो रखो यार। क्या चमचा अंधबक लगा रखा है? पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लो और या फिर इन सब चीजों पे ज्ञान मत दो। धन्यवाद।